आज दिनांक 17 अगस्त 2024 सुबह ठीक 11 बजे मुसलमान समाज के दोस्तों ने और सभी समाज के लोगों ने बड़ौद बाज़ार पुलिस स्टेशन में निवेदन दिया। जो महाराज ने हमारे पैगंबर के बारे में अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया उसके ऊपर पाबंदी लगाया जाए और उन महाराज को पाबंद करके उसके ऊपर एफआईआर दाखिल की जाए, ऐसा निवेदन दिया है। मुस्लिम समाज, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म हा शांतीचा सरोग्याचा संदेश देणारा हा धर्म आहे। आमचे नबी मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांनी आम्हाला शिकवण दिली की कोणी तुमच्यासोबत वाईट जरी केलं तरी तुम्ही त्यांच्यासोबत चांगला सुलूक करा, हे आमच्या नबीनं आम्हाला सांगितलेलं आहे। जर रस्त्यामध्ये कुठं काटे पडलेले असतील, दंड पडलेले असतील तर आमचे नबी म्हणे की तुम्ही जर तुम्हाला ते दिसले तर तुम्ही ते बाजूला करा, अशी शिकवण देणारे आमचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हे आमचे नबी आहे आणि त्यांच्या शिकवण्यानुसार आम्ही काम करतो। सकाळी उठल्यापासून तर रात्री झोपेपर्यंत आमच्या नबीनं प्रत्येक गोष्टीचा आम्हाला तरीका, कसं जगायचं, कसं राहायचं हे सगळं दिलेलं आहे। आणि आमचे नबी हे तर फक्त रहमतुल मुस्लिमीन नाही, रहमतुल आलमीन हे पूर्ण जगासाठी रहमत घेऊन आलेले आहे। त्यांनी कुठेही कोणालाही त्रास देऊ नका, आपल्या शेजाऱ्याची काळजी घ्या, जो कोणत्याही जाती धर्माचा असो किंवा कसाही असो, आणि जोपर्यंत आपला शेजारी जर भुकेला असला तर त्याची काळजी घ्या, त्याची विचारपूस करा, चांगल्या लोकांची साथ द्या। आणि आपण ज्या देशामध्ये राहतो सर्वप्रथम त्या देशाच्या संविधानाला, त्या देशाच्या नियम कानून कायद्याचे पालन करा असे सांगणारे आमचे नबी होते। या नबीबद्दल त्या भोंदू रामगिरी बाबांना जे चुकीचं वक्तव्य केलं त्या वक्तव्याबद्दल आम्ही सकल मुस्लिम समाजातर्फे त्यांचा जाहीर निषेध करतो। लवकरात लवकर त्या बाबांबद्दल कडक कारवाई त्यांच्यावर व्हावी, कारण की धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन के हिंदुस्तान हमारा। या भारत देशामध्ये सर्व समाज सलोख्यानं एकत्रित राहत आहे। प्रत्येक वेळेस पूर्ण समाज, पूर्ण जग आपल्याकडे बघतं, कारण की भारत हा विविध भाषांनी, विविध जातींनी वसलेला देश आहे। 2800 जातीच्या आसपास जात आपल्या भारतात आहे। तरी आपल्या भारताचे जे लोक आहे गुण्या गोविंदानं सर्व राहतात, एक दुसऱ्याचा आदर सन्मान करून सर्व लोकांसोबत आपण असतो। पण असे काही लोक निवडणुका जवळ आल्या असे काहीतरी वक्तव्य करतात आणि समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात। या भोंदू बाबांना किती तेढ निर्माण केला तरी सर्व समाज बांधव, सर्व समाजाचे बांधव एकत्रच आहे। फक्त यांच्या आमिषाला तुम्ही बळी पडू नका, यांचा जाहीर निषेध आम्ही मुस्लिम समाजाचा तर्फे करतो। धन्यवाद। यहाँ पर जो हम जिंदा जाविद कौम जमा हुई है, जज्बे ईमान को लेकर जमा हुए हैं। शान गुस्ताखी की एक ही सज़ा है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। और जिस रामगिरी महाराज ने आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हम सब कुछ तो बर्दाश्त कर लेंगे और हम उनके लिए दुनिया की तमाम चीज़ों को छोड़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तरीका दिया है 100% उसके अंदर हमारी कामयाबी है। और ये खालिस मुसलमानों के नबी नहीं थे, बल्कि अल्लाह ने इनको रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा था। तमाम दुनिया वालों के वो नबी हैं और नबी रहेंगे। और आज हम जज्बे ईमान को लेकर यहाँ पर जो जमा हुए, जो कोई भी उनकी शान में गुस्ताखी करेगा, आज तो यहाँ पर निवेदन दिए, अगर ऐसी शान गुस्ताखी अगर होंगी तो हम रोड पर उतरेंगे, निषेध जाहिर करेंगे और अपने आप को कुर्बान करने की भी अगर बात आई तो हम अपने आप को भी इसके ऊपर कुर्बान कर देंगे। ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का जो तो एक दावा है और उम्मत मुस्लिमा एक जज्बे ईमान रखती है। हम यही निवेदन करते हैं और यही निषेध करते हैं कि शान गुस्ताखी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो हुई और रामगिरी भोंदू बाबा को जल्द से जल्द जो तो कार्रवाई की जाए और उसकी गलती का उसको इतराफ़ किया जाए। बड़ौद बाज़ार पुलिस स्टेशन के अंदर यहाँ पर अलंद, उमरावती, सताला और बड़ौद बाज़ार खामगांव के लोग जमा हुए और ये निवेदन दिया कि हमारे नबी के जो शान में गुस्ताखी हुई
प्रशासन को ये निवेदन दिया बड़ौद बाज़ार को कि जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई की जाए। और ये हम जो तो सबूत देते हैं कि हमारे नबी के शान में कोई गुस्ताखी ना हो। आइंदा से ऐसा कोई भी कदम उठाएगा या उनकी शान में गुस्ताखी करेगा तो हम सब मुस्लिम समाज जो है तो जमकर और जुड़कर जो है तो इसका विरोध करेंगे और रास्ते पे उतरेंगे। यही हमारी जो है तो बात क्या है कि हम जो है तो ये तुम्हारी जो आवाज़ है तो हम ऊपर तक के पहुंचाएंगे और ऊपर तक के पहुंचाएंगे और आपको जो है तो आगे फैसला भी दिलाएंगे इसके बारे में। और हमने जो है तो उसके खिलाफ ये भी करने का, अरेस्ट करने का भी जो है तो दावा किया है। प्रयास करेंगे। बोलो। ठीक है। और तांडे वाले आ रहे हैं। प्रॉपर कार्रवाई होने वाली है। उसी खिलाफ अपन अभी गुना नोंद करेंगे ना? नहीं, गुना और नहीं हुआ है, ये सिर्फ ये जोड़ के हम आपकी भावनाएं वास्तव ये पुरावा करके अटक हमको क्या अटक सर जर अटक नाही झाले तर आम्ही जे आहे ना तर आंदोलन करू म्हणजे तुम कायदेशीर मार्गाने आपण पडते का? हा कायदेशीर मार्गानेच करू। परंतु माझी तुम्हाला विनंती आहे, नावा नाही आहे की योग्य कारवाई होणार आहे तरी आपण कृपया कायदा तुमच्यावर विश्वास आहे सर, धन्यवाद। त्याच्याबद्दल काय कारवाई नाही, करायची? आता माझे दोन्ही समाजांना मी आवाहन करत आहे, आमच्या वरिष्ठांनी केलेलं आहे की कधी कधी काय होतं की एखादा व्यक्ती न कळत फॉरवर्ड होतं, तो वो भी हम करने वाले हैं। हमारा सोशल मीडिया उसमें मॉनिटर कर रहा है और वो जानबूझ के खुद करके बना के फॉरवर्ड करेगा तो उसको सबक सिखाएंगे, उसमें कोई लापरवाही बरतायची नाही। त्यांना समज द्या ना, तुम्ही ऍडजस्ट कधी केलं समजा ते पाहून त्याला समज द्यायला असं उचलून कधी अंदाज चुकीने कधी झाला असेल तर तुम्ही त्याला समज द्या। तुमच्या माहिती करता ऑलरेडी कारवाई चालू झालेल्या आहे, परंतु असं डायरेक्ट असं जगजाहीर केलं जातं कारवाई झाली त्याच्यावर। बरोबर। अभी हमारा क्या रहता है कि गेहूं में अगर कंकड़ है ना तो वो कंकड़ हम चुपचाप से निकाल के बाहर करते हैं, अभी सबको गेहूं को नहीं फेंकेंगे। अच्छे आदमी को कुछ तकलीफ नहीं होगी, बुरे को उनके हिसाब से मिल जाएगा और ये बाद में आपको पूरा हम बताएंगे क्या है। रुको। मौलाना से ब्लूटूथ लिए क्या? इनका इंटरव्यू ले लो। नहीं, इनका ले लो। तू कहाँ जाए बड़े? आता जो कुछ किया तो हम सहन नहीं कर सकते, क्योंकि हमको हमारे नबी हमारी जान से ज़्यादा प्यारे। तो हम निवेदन देना चाहते हैं कि जो गुस्ताख रामगिरी महाराज ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, उस मनुष्य के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना और उसको जो है तो उसके सख्त से सजा दे के उसको जो जेल के अंदर रवाना किया जाना, ये हम सब ईमान वालों का, मुसलमानों का निवेदन है। इस पर कह के मैं अपनी बात को खत्म करूँ। हमारे जो है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो हमारे नबी पैगंबर है, इन्होंने जो है तो दुनिया में आकर जो है तो दुनिया वालों को एक सबक सिखाया। इन्होंने हर एक को जो है तो अच्छा रास्ता बताए, तकलीफ देने वाली जो है तो सारी चीज़ों से जो है तो इन्होंने मतलब जो तकलीफ देने वाली चीज़ों को रास्तों से हटाते हुए चले, लोगों को जो है तो अच्छा रास्ता बताते हुए चले और लोगों को जो है तो अच्छा सबक सिखाते बताया इन्होंने। तो इसलिए जो है तो हम जो है तो इनके ऊपर कोई तकलीफ हो जाए तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए जो है तो हम सबके तरफ से जो है तो ये निवेदन दिया जाता है इनको कि भाई जिसने भी इनके बारे में जो है तो बुरी बात कही होगी या इनके बारे में जो है तो गलत लफ्ज़ किया होगा तो इनको जो है तो
सज़ा दी जाए और इनको जो है तो जेल तक जो है तो पहुँचाया जाए, ये हमारा जो है तो विनंती है। हमारे जो नबी हैं हमारे नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के नबी हैं और रहमतुल आलमीन अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ने कहा ये पूरे दुनिया के नबी बनाए गए और एक रहमत बनाकर गए। कभी जो है तो हमारे नबी ने किसी को जो तो तकलीफ पहुंचाने के लिए कहा नहीं। और जो है तो ये अल्लाह के नबी हमको जो हमारी जान से प्यारे हैं, हम जो तो इनके शान में गुस्ताखी थोड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे शान में चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसको हमारी कौम की शान में कुछ हो जाए उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की शान में कोई गुस्ताखी हो जाए हम इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। रामगिरी महाराज ने जो भी कहा उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और जल्दी जल्दी उसको जेल के अंदर छोड़ दिया जाए, ये हमारी विनती है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों बुजुर्ग जी दोस्तों, कि कुरान के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे इस नबी के ताल्लुक़ से खुद एक आयत जो है तो बयान की, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमारे नबी पूरे जहान के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर आए। बहुत सारे लोगों ने जो है तो इनको जो है तो तकालीफ देने की जो है तो फिक्र की, बाहर जो है तो इनकी खिदमत में पेश किया गया कि भाई आप जो कह दो कि भाई हम इनको जो है तो कुचल डालेंगे, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, इनकी नस्ल के अंदर वाला आएगा जो है तो मेरी दीन के ऊपर जो है तो मेहनत करेगा। जो है तो परिंदों ने भी जो है तो इनके झुककर जो है तो इनको सलामी की, जंगलों के परिंदों ने भी जो इनको जो है तो झुककर सलामी की, लेकिन हम जो है तो इनके बारे में किसी को अगर कोई इनके बारे में अगर कोई गुस्ताखी अगर कहेगा तो हम इसको जो है तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम तमाम ही ईमान वाले और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती यहाँ पर जो है तो इस बड़ौद पुलिस स्टेशन के अंदर जो है तो जमा हुए हैं कि जिस बंदे ने जिस इंसान ने भी जो है तो इनके बारे में जो है तो हमारे नबी के बारे में गुस्ताखी का अल्फाज किया हो, तो उनसे ये कहा जाता है कि भाई जो है तो ऐसा ना कहें। अगर ये हम इसको ऐसे ही अगर छोड़ देंगे या ऐसे ही अगर बोलने पर कह देंगे तो फरमाएंगे कोई भी जो है तो हमारे नबी के ऊपर जो है तो गुस्ताखी करेगा। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा निवेदन देने का असल मकसद ये है कि फरमाएं कि जो है तो इनको जो है तो कड़ी से कड़ा जो है तो सज़ा दी जाए। आपकी जो भी कवानीन जो है तो लागू होते हैं वो जो है तो कवानीन के अंदर उसको बिठाया जाए। खड़े रहो काम करते हैं। शेकड्यांच्या संख्येने म्हणून कालवर पोलीस स्टेशन या ठिकाणी साहेबांना निवेदन देण्यासाठी आलेले साहेब सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहे। त्या रामगिरी महाराजांचा आम्ही मुस्लिम समाजाच्या वतीनं आदर करतो करत नाना करणार, परंतु नुसतं राम नाव ठेवल्यामुळे आणि दुसरी गोष्ट त्या तो राम जर काढला तर हा ढोंगी बाबा आहे। साहेबांना अशी विनंती आहे तर फक्त हा कायदा हिंदू समाजाला नाही का, आदिवासीला लागू, मुस्लिम समाजाला लागू, दलितला लागू, त्यांना दर्शक होऊन केलं पैसे प्रशासनसुद्धा प्रशासकीय साहेबांसुद्धा आम्हाला वतीने विनंती करण्यात येत आहे की त्यांनी त्या ढोंगी बाबाला बूम दे उनके हाथ में दे दो। कडक शासन करण्यात यावे आणि त्याच्या मागे कोणाची ताकद आहे हे सुद्धा चौकशी साहेबांनी करावी अशी विनंती या ठिकाणी करत आहे। आणि जे पूर्ण मुस्लिम समाजाचे जे आपले पैगंबर आहेत त्यांच्याविषयी आता काही अपशब्द बोलण्याची याला काय कोणी या ढोंगी बाबाला अधिकार दिलेला आहे, त्यांना अटक करण्यात येईल अशी मी साहेबांना विनंती करतो। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान के मुसलमानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होंगी दास्तानों में। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जाह वो चीज़ क्या है लोह कदम तेरे।
यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन में तमाम मुस्लिम समाज जो जमा हुआ है, सबसे पहले तो मुल्क के हालात बहुत खराब है। कहीं मुसलमानों की मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं, कहीं मुसलमानों की मदारिस व मकातिब को बंद किया जा रहा है, कहीं मुसलमानों की माँ और बहनों को छेड़ा जा रहा है, कहीं मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है। लेकिन याद रखना, मुसलमान हर चीज को बर्दाश्त करेगा, अपने माँ बाप को कुर्बान करने को बर्दाश्त करेगा, अपने आप को कुर्बान करने के लिए वो बर्दाश्त करेगा, दुनिया की तमाम चीजों को कुर्बान करने के लिए वो बर्दाश्त करेगा। लेकिन जब हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बात होंगी, उनके ताल्लुक से बात की जाएंगी, उनके शान में गुस्ताखी की जाएंगी, तो ये कतन जो तो मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज नौजवान यहाँ पर जमा हुआ है, जज्बे ईमान को लेकर जमा हुआ है, अपने अंदर एक ईमानी फिक्र को लेकर अपने इंसाफ के लिए यहाँ पर प्रशासन के सामने खड़ा हुआ है, ताकि हमको इंसाफ मिले। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के तरीके हमको बताए, एक आइडियल बनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा गया, आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया गया, ताकि आप तमाम लोगों के लिए खालिस मुसलमानों के नबी नहीं थे, बल्कि तमाम दुनिया के नबी थे, चरिंदे परिंदों के नबी थे। और आपको जो रहमतुल लिल आलमीन बनाया गया, और आपको दुनिया में जो भेजा गया, लोगों को एक अच्छाई की तरफ बुलाने के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? कुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहून। इसके माना क्या है? क्या है लोगों, ये नहीं फरमाया क्या है मुसलमानों, बल्कि ये फरमाया कि ऐ लोगों, कलमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। जिसने नबियों की बातों को माना, वो राह रास्ते पर चले और अपने आप को जो तो हिदायत का मुंतशिर कर दिया, और जिसने नबियों की बातों को नहीं माना, वो जो तो आज भटक चुके हैं। मोहतरम सामाईन इकराम, जिसके तुफैल में दुनिया बनी, मुसलमानों को एक तहजीब दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका हम सब के अंदर मौजूद है, और आज हम उसी नबी के जो तो हमारे अंदर तरीका होने के बावजूद आज हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है। ये जो रामगिरी महाराज है, ये अपने आप को एक महाराज समझता है मोहतरम बुजुर्गों, लेकिन किसी मौलाना ने कभी किसी महाराज के और किसी धर्म के ताल्लुक से गलत नहीं कहा। फतेह मक्का के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जीत कर वापस आए, तो कहा कि अगर कोई अपनी गिरजा घरों के अंदर मशगूल है तो उसके तरफ आंख मत उठाओ। कहा कि कहीं तुम्हारे अंदर जो है तो खड़ी फसल मौजूद है तो उसको मत काटो। और आज जो तो हमें ये क्या संदेश दे रहे हैं, क्या पैगाम पहुंचा रहे हैं? दो समाजों के बीच में आपस की दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। मोहतरम दोस्तों, इस्लाम तो एक सुनहरा और एक अच्छा मजहब है, जो सबको भलाई की तरफ बुलाता है, सबको जो तो अच्छाई की दावत देता है। लेकिन हमारे नबी पर जब शान की बात आती है तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन से यही निवेदन करते हैं, आज यहाँ पर जो जमा हुए हैं, ये जज्बे ईमान को लेकर जमा हुए हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर है, और हम ये दावा करते हैं कि हम नबी के लिए मर मिटने को भी तैयार हैं, और हमेशा मरते दम तक नबी के दामन को हम नहीं छोड़ेंगे। मैं एक नारा लगाऊंगा, आप सभी को कहना है, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि आज हमारे जो तो निवेदन को स्वीकार करे और हमारी बात को जो तो उच्च न्यायालय तक पहुंचाए, और कड़ी से कड़ी उस रामगिरी महाराज को जो तो जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाए। यही निवेदन प्रशासन से आज। ब्लूटूथ दो सबके पास, ब्लूटूथ दो। सर्वप्रथम मी माझे
उपस्थित सर्व मुस्लिम बांधवांचे आभार मानतो की आपले सर्वांचे प्यारे नबी म्हणजे आपले जे मोहम्मद पैगंबर. तर मित्रांनो, मी स्वतः कुराण पण वाचलेलं आहे आणि आपले नबींचा म्हणजे हे जग प्रेमाने जिंकता येतं आणि जे आपले प्यारे नबी होते तेही त्यांचाही संदेश तोच होता की ते म्हणजे जगात ते तुमचे एका समाजाचे नव्हतेच, ते वो सबके थे, वो आपके भी थे, वो हमारे भी थे. उनका जो संदेश था अमन और शांति का, वो सबों के लिए था. और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम इसके वजह तुम रास्ते पे रास्ता रोको भी कर सकते थे, पर तुम सच्चे में तुम हमारे प्यारे नबी के तुम फॉलोअर हो. तो मैं इस बात की बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका कि आपने कुछ कायदा हाथ में नहीं लिया, आप सीधे मार्ग से आए. मुझे आपको बताने में खुशी होगी कि इसमें ऑलरेडी कायदेशीर कार्रवाई हो गई है. और मैं आपको ये भी शब्द दे रहा हूँ कि जो कायदा रहता है वो किसी जात, किसी समाज, किसी राजकारण से बहुत परे है, सबके लिए समान है. फिर वो संत हो, महात्मा हो, मौलाना हो, कोई भी हो, सबके लिए कायदा समान है. मेरे सब मुस्लिम भाइयों को सिर्फ मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि जो गलती करेगा वो नक्की भुगतेगा, कायदा उस पर कार्रवाई करेगा. और आपने जिस तरह अब तक हमको तो आप साथ दे रहे हैं, शांति और अमन अपन कायम रखा है, क्योंकि ऐसे वक्त में सिर्फ एक कुछ समाज कंटक अगर रहते थे तो कुछ इशू भी कर सकते थे, पर आप एकदम सीधे मार्ग से आए. और अभी मैं देख रहा था कि जिन्होंने भी विचार अपने व्यक्त किए तो वो सही ट्रैक में थे. जो अपने प्यारे नबी की जिस शिकवन थी अपनी, वही हिसाब से उन्होंने बात की, उन्होंने कोई भड़काने वाली बात नहीं कही. तो मैं आपसे फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ. इंशाल्लाह अब अपन 2 साल साथ में ही है और ऐसी भी बात नहीं है कि कुछ ऐसी गड़बड़ है तो सिर्फ आपको मीठी मीठी बात करके सल्टाना है. मैं आपका निवेदन हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक साहब, हमारे कलेक्टर साहब और प्रशासन के पास पहुंचा देंगे. और इसमें जो नियम से और कायदे से जो कार्रवाई होगी वो होगी. आपने सबने कायदे में रहे, नियम शांति से रहे. और सही बात में आप यानी अभी अल्लाह ताला तो ऊपर से सब देखता है, वो हर जगह है. तो वो भी खुश होते होंगे कि उन्होंने उनकी उम्र अमन और शांति के लिए उन्होंने खर्चा किया था अपना लाइफ, उनकी शिकवन भी वही थी और आपने उस पर अमल किया है. तो आपका फिर से एक बार शुक्रिया. अभी हमारे अदर भाई भी आई है, इन्होंने भी कल निवेदन दिया. आप चाहते थे तो गोंधड़ कुछ भी कर सकते थे, पर आप सही मायने में जो अपने प्यारे नबी ने जो शिकवन दी है उसके तौर तरीके आप अपना रहे हैं. और हम अभी हमारे इस पे हर मस्जिद को हम विजिट करने वाले हैं, तो फिर से आपसे दुआ सलाम पक्का होगा. आप ऐसे ही कायदे पे भरोसा रखें. मैं आपको गारंटी देता हूँ कि प्रशासन इस पे योग्य ती कारवाई करेगा. खरंच एक मोलाचं मार्गदर्शन आमच्या सर्व समाज बांधवाला केलं, कारण की आमचे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांनी आम्हाला अशी शिकवण दिलेली तर तुम्ही ज्या देशात राहतात सगळ्यात पहिले त्या देशाचं जे कानून आहे त्याला पहिले फॉलो करा. आणि आम्ही त्या देशाच्या कानूनाला फॉलो करतो. आमच्या नबीने आम्हाला असे बरेच शिकवण दिली. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत प्रत्येक गोष्ट आम्हाला त्यांनी सांगितली. आणि त्यांनी सांगितलं जे तुमच्यासोबत तुमची बुराई काही केलं तर तुम्ही त्याच्यासोबत भलाईचा मामला करा, म्हणजे चांगलं करा. आणि कोणी रस्त्यात जर कोणी काटे टाकले किंवा दगड टाकले तर ते दगड बाजूला करून त्यांचं हे करा. आणि जर तुमचा शेजारी तुमच्यापासून नाराज असला तर तुम्ही कितीही भक्ती केली तर तुमची भक्ती ही चांगली राहणार नाही. कारण की आमच्या नबीने शिकवण दिलेली तर कोणी आमच्या नबीसोबत खूप अशा घटना घडल्या, त्यांना लोकांनी खूप त्रास हे दिलं, पण तरी आमच्या नबीने एक आई कचरा रोज नबीच्या अंगावर टाकत होती. पण एक दिवस त्या आईने कचरा टाकल्यानंतर नबी त्यांच्या घरी गेले, त्याला विचारलं की आई आज का बरं टाकलं नाही तुम्ही, तर त्या बिमार होत्या. तर तेव्हापासून त्या आईनं म्हणजे आमच्या नबीचं एक आयडियल आणि ते पुऱ्या रहमतुल्लिल आलमीन होते ती, म्हणजे सर्व याच्यासाठी ते आलेले होते. आणि त्यांनी सगळ्यांना एक शांतीचा आणि सलोख्याचा संदेश दिला. लोकशाही मार्गाने आम्ही हे जे आंदोलन केलं, आज आझर भाई सय्यद आले, हे आपण 2 शब्द बोलतील आणि आपण निवेदन करू.
थोड़ा ऐसा हो जाओ, आप आगे आगे आ जाइए, जो बरसात में खड़े हैं, आप आगे आइए। ऐसा हो जाओ, काम के खड़े हो रहो थोड़ा। जो बरसात में खड़े पीछे बस आप सबका मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि आपने जिंदा दिल होने की निशानी बताई। आप सब लोग जिंदा दिल है, जहाँ कुछ भी धर्म का काम आता है वहाँ पे न्योते नहीं भेजे जाते। जिसका जमीर जिंदा होता है वो खुद ब खुद चल के आगे आता है। इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। सुलमरी पड़ोस स्टेशन को आप सब लोग आए, आपने यहाँ पे निवेदन दिया, शांतिपूर्वक दिया। हमारे मार्गदर्शक इंग्लिश साहब ने भी अच्छी बात समझाई और हमारे गुरु है, उन्होंने हर टाइम हमको, हमारी चर्चा होती रहती इतिहास के माध्यम से। आज या ठिकाणी रामगिरी गुरु नारायणगिरी यांनी वैजापूर या ठिकाणी काल एक वक्तव्य केलं होतं। आमचे प्रेक्षक, आमचे प्रेरित प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्या विरोधामध्ये त्यांनी ते वक्तव्य केलं होतं आणि त्या वक्तव्याचा आम्ही इथे समस्त मुस्लिम समाजाच्या माध्यमातून जाहीर निषेध करतो। अशा वक्तव्याला कुठेही महाराष्ट्रात थारा देणार नाही। हिंदू, मराठा, मुस्लिम समाज हा कायम एकत्र असलेला आहे। आजपर्यंत आपण बघितलं असेल ग्रामीण भागामध्ये की आपण जिथं वाढलो तो हिंदू समाजामध्ये वाढलेलो आहे, आपण जिथं राहिलो तो मराठा समाजामध्ये राहिलेलो आहे। पण आपल्यामुळे कधी हिंदू समाज खतऱ्यात नव्हता आणि त्यांच्यामुळे कधी मुस्लिम समाज खतऱ्यात नाही। पण काही हरामखोर राजकीय नेत्यांची पोळी वाजण्यासाठी असे हल्ले जाणून-बुजून केले जातात। या जाती धर्माला आपण याच्यात कधी पडायचं नाही, याला आपण थारा द्यायचा नाही। आज ही गोष्ट एक प्रेक्षक मोहम्मद पैगंबराविषयी जी बोललेली आहे त्याचा आपण निषेध इथं केलेला आहे, पण हा निषेध महाराष्ट्रभरामधून होत आहे आणि त्यांच्यावर एफ आय झालेला आहे। रामगिरी महाराजांवर IPC इंडियन पॅनल कोडनुसार आर्टिकल 92, 99, 207, 202, 302 आणि 307 आणि 299 अंतर्गत गुन्हे वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनला दाखल झालेले आहेत। आमची इंग्लिश साहेबांना एकच विनंती आहे की तुम्ही सुद्धा त्यांच्यावर ओढत पोलीस स्टेशनला FIR करावा आणि आम्हाला सहकार्य करावं। इथे प्रत्येक वेळेस या जाती धर्मांच्या आडीवर येऊन मुस्लिम समाजांना विशेष पद्धतीने टार्गेट केलं जातं। मुस्लिम समाज आमचे प्रेरक हे शांततेचा, संयमाचा प्रश्न आणि शांततेच्या मार्गाने आम्हाला इस्लाम धर्म शिकवतो। इस्लामच्या माध्यमातून शिकवण आहे की तुमच्या शेजारचा उपाशी राहिला तरी तुमचा इस्लाम धर्म हा काही कामाचा नसतो। आणि ज्या वेळेस अल्लाहचा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हा कलमा आमच्यापर्यंत ज्यांनी पोहोचला ते आमचे प्रेक्षक आहे आणि त्या प्रेक्षकासाठी आमचा एक जीव नाही तर आम्ही 100 जीव आमचे प्राण करू शकतो। या पद्धतीने आपण प्रत्येकाने सहकार्य करावं, पोलीस प्रशासनाला सहकार्य करावं आणि समाज माध्यमांना सहकार्य करावं आणि सोशल मीडियाच्या कोणत्याही भूलथापेला बळी न पडता ज्या काही तुम्हाला काही अशा अफवा असल्या किंवा आपल्या इस्लामविषयी असू द्या किंवा दुसऱ्या धर्माविषयी असू द्या, तात्पर पोलीस स्टेशनला तुम्ही सहकार्य करावं, पोलीस स्टेशनशी संपर्क साधावा आणि पोलिसांनी याविषयी माहिती द्यावी। आता समाज माध्यमातून वेगवेगळ्या पोस्ट व्हायरल होत आहे, कोणी रामगिरी महाराजांना सपोर्ट करत आहे, कोणी त्यांचा विरोध करत आहे। आपण सोशल माध्यमाच्या माध्यमातून आपण याच्यापासून लांब राहिलं पाहिजे। आपलं काम आहे निषेध करणं, आंदोलन करणं। आपल्याला भारतीय संविधानाने कलम आर्टिकल 19 आपले मूलभूत हक्क आहे आणि राईट टू इक्वॅलिटी आर्टिकल 60 या माध्यमातून आपल्याला समान अधिकार आपल्याला भारतीय संविधानाने दिला आहे। ज्या देशामध्ये ज्यावेळेस नरेंद्र मोदी साहेबांना जेवढा अधिकार हा भारतीय संविधानाने दिलेला आहे तेवढाच अधिकार एक अझर सय्यदला सुद्धा या भारतीय संविधानाने दिलेला आहे। त्या माध्यमातून आपण सर्वांनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनचं पालन करून कायद्याच्या चौकटीत राहून आपण आपले निदर्शनं, आंदोलन, मोर्चे केलेच पाहिजे। आपण सरकारपर्यंत निवेदन पोहोचवलेच पाहिजे, पण आपल्याविषयी जर कोणी गरज ओकत असेल तर त्यासाठी आपण रस्त्यावर सुद्धा आले पाहिजे। ही भावना समस्त मुस्लिमांसाठी असली पाहिजे। या माध्यमातून जास्त वेळ घेणार नाही, तुम्ही सर्वजण इथं आलात। पोलीस प्रशासनानं काल मला तिथं सहकार्य केलं, सगळ्या पोलीस प्रशासनानं मला काल तिथं सहकार्य केल्याबद्दल मी फुलंब्री पोलीस स्टेशनच्या सुद्धा किंवा वडोद बाजार पोलीस स्टेशनच्या सुद्धा तुमच्या सर्वांचे धन्यवाद मानतो आणि आम्हाला तुमच्या पद्धतीने आणि सहकार्य करावं आणि तुमच्या पद्धतीने त्यांचा FIR नोंदवावा आणि त्या रामगिरी साहेबांना अटक करण्यात यावी। आम्ही त्यांना जाणीवपूर्वीची भाषा करू शकतो सर, पण आमच्या इस्लाममध्ये आहे की कोणाची इज्जत काढणं आम्हाला इस्लामनं शिकवलं नाही। आमच्यापेक्षा लहान जरी असला सर तर आम्ही त्याला आरेतुरे नाही करू शकत आणि महाराजांचं त्यांचं सामाजिक काम आहे, त्यांच्या पद्धतीने ते त्यांच्या समाजात काम करत असतात, पण त्यांना मुस्लिमांविरुद्ध बोलण्याचा अधिकार हा कोणीही दिलेला नाही। जर आम्ही कोणाला बोलत नाही तर आम्ही तेही सहन करणार नाही। त्या माध्यमातून आता आपण या पद्धतीने इथे आलात, याच्यानंतर आपण कुठेही जाणार असेल तर आपण शांततेच्या मार्गाने पोलीस प्रशासनाला सांगून कुठेही काय रास्ता रोको आंदोलन करायचं असलं, निवेदन द्यायचे असले किंवा कुठेही आपल्याला तहसील कार्यालयाला निदर्शन द्यायचे असले तर एकदा पोलीस प्रशासनाला विनंती करून त्यांचा सहकार्याच्या माध्यमातून ते तिथे थांबतील। तुमची इच्छा असेल तर त्या पद्धतीने तुम्हाला मदत करतील। आता इथून जाताना कोणालाही त्रास होणार नाही,
कोणत्याही गाडीला ट्रॅफिक होणार नाही किंवा कोणत्याही घोषणाबाजी देऊन आपण जाऊ नये, कारण आपल्या इस्लामने आपल्याला शिकवण दिलेली आहे. त्या शिकवणीच्या माध्यमातून आपण 5 टाइमची फर्ज नमाज पढत असतो, कुराण पाक करत असतो. त्या माध्यमातून आपण जाताना कोणत्याही व्यक्तीला त्रास होणार नाही या पद्धतीने जावं. धन्यवाद देतो. यानंतर सर्व मुस्लिम समाज निवेदन देईल आणि मुसलमानांचे खऱ्याने मी तुमचे धन्यवाद मानतो की तुम्ही इथपर्यंत आलात. पोलीस प्रशासनाचं सहकार्य घेतलं, पोलीस प्रशासनाला सुद्धा धन्यवाद मानतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आणि खास करून साहेबाचे धन्यवाद. आज राज्यपाल महोदयाची तिकडे ड्युटी असताना साहेबाला माहीत झाल्या साहेब इथं आपल्याला समजा वेळात वेळ काढून आले, त्याबद्दल साहेबांचे सर्व मुस्लिम समाजातर्फे धन्यवाद. आम्ही इमाम साहेब ये एक निवेदन तुमचं एक शब्दाची अपेक्षा आहे आम्हाला की तुम्ही आम्हाला शब्द द्यावा की तुमच्यासाठी मी तत्पर आहे. तुम्ही कधीही बोलवा, मी कुठे यायला तयार आहे. आणि सामाजिक दृष्ट्या सलोखा बिघडणार नाही, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, या पद्धतीने आम्ही समस्त मुस्लिम समाज काळजी निश्चितच बांधवांसोबत आहे. आणि मला मी या निमित्तानं काय होणार, मला आपल्या हद्दीतील सर्व मस्जिदींना मला भेट द्यायची, क्योंकि मस्जिद में अंदर जाने के बाद जो सुकून मिलता है वो अलग ही लेवल का रहता है. हम आनंद पे काटे आ गए अभी क्योंकि मैं आनंद में जब भी मेरे को ज़्यादा तान तनाव आता है तो मैं मस्जिद में जाता हूँ उधर. क्योंकि देखो अभी जैसा समझो अभी मुस्लिम समाज हरा रंग का ऐसा बोलते हैं, तो जब पेड़ पौधे हरे रहते हैं तो मन को खुशहाली मिलती है. तो मेरे इतने हरे बांधव आए तो उसलिए मैं उनको लाख लाख धन्यवाद मानता हूँ. आप सच्चे मुसलमान हो आप, क्योंकि जो अपनी प्यारे नबी की जो शिकवन थी कि अपने को अमन शांति से करना है. हमारे अदर भाई हो गए, हमारे दोस्त हो गए, आनंदवासी हो गए, और अपने सकल एरिया के जो मुस्लिम बांधव है, अभी हमें 6 महीना हुआ है, पर हमें अभी ऐसा कभी नहीं लगा कि हम ये हिंदू मुस्लिम ये वर्ड इधर चलता ही नहीं है, सब अपन एक है. तो आगे भी आपसे हम ऐसा ही ये करते हैं कि आप हमारा और आपकी और हमारी मोहब्बत ऐसे ही कायम रहे. कुछ भी अड़चन रहे, अदर भाई ने मैं भूल गया था बातों बातों में कि ये अभी सोशल मीडिया बोले तो वो या बोगस एक ये हो गया है, कोई कुछ भी डाल रहा है, कोई कुछ भी फॉरवर्ड कर रहा है. तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जिससे मोहब्बत पे कोई तलवार चाकू छुरे चलेंगे वो बात से अपन दूर रहे. कुछ लाइक कमेंट ये भानगड़ी में जाओ मत. बस अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मस्जिद में आके बात करेंगे.